दीक्षते लक्ष्मीस्य पत्न्या भहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तम् इष्णन्निखाणमुम्मयिखाणं सर्वलोकं मयिखाणम्। भगवान से प्रार्थना करें बड़ी श्रद्धा से, थोड़ा गाएं मेरे साथ। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा प्रभु आ जाओ एक बार। हरिया जाओ 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 एक बार। हरिया जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ एक बार। हरिया जाओ। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार जोगी का वेश बना करके, जोगी का वेश बना करके, इस तन पर भस्म रमा करके, इस तन पर भस्म रमा करके, मैं अलग जगाऊं तेरे द्वार। ओ मैं अलग जगाऊं तेरे द्वार। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार प्रभु आ जाओ। मधुबन की रंगीली कुंजन में, 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 तुम आना राधा के संग में, तुम आना राधा के संग में। मधुबन की रंगीली कुंजन में, मधुबन की रंगीली कुंजन में, तुम आना राधा के संग में, तुम आना राधा के संग में, तुम आना राधा के संग में, तुम आना राधा के संग। मन पटिहा करे पुकार, मन पटिहा करे पुकार। प्रभु आ जाओ एक बार। मन पटिहा करे पुकार। हरिया जाओ 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 हरि आ जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ। मेरा छोटा सा हरिया जाओ। घनश्याम मुरारी
मधुसूदन घनश्याम मुरारी मधुसूदन घनश्याम मुरारी मधुसूदन घनश्याम मुरारी मधुसूदन आ जाओ प्यारे मनमोहन 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 आ जाओ प्यारे। अब सुन लो करुण पुकार प्रभु आ जाओ प्रभु सुन लो करुण पुकार आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राधा कृष्ण भगवान की। श्री हिंदू मंदिर में, राधा कृष्ण मंदिर में सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये सनातन धर्म के अनुसार आजकल कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना जो पूरा महीना है इसमें त्योहार ही त्योहार रहते हैं, पर्व ही पर्व रहते हैं। बड़ा ही पवित्र महीना है। हिंदुस्तान में हम लोग कथा सुनाते थे तो कार्तिक के महीने की कथा होती थी, कार्तिक महात्म्य। काशी में मैं सुनाता था कार्तिक महात्म्य कथा, कार्तिक के महीने की क्या महिमा है। तो कार्तिक का महीना पूरा ही बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें जैसा कि आप देखते हैं दीपावली भी इसी में है। अभी आज एकादशी तिथि है और आने वाले जो 6 नवंबर को पूर्णिमा है। 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 दिन होते हैं। कार्तिक के महीने के जो 5 दिन हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण दिन हैं। आपको याद होगा आज से ठीक 4 महीने पहले एकादशी तिथि थी, बिल्कुल आज के ही दिन, ठीक 4 महीने पहले। और उस एकादशी के संबंध में मैंने आपको बताया था कि इस एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी। आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, जिसमें कई लोग इसको विष्णु शयनी कहते हैं। विष्णु भगवान क्षीर सागर में जाकर सोते हैं, शयन करते हैं, 4 महीना भगवान सोते रहते हैं, ऐसी एक परंपरा है। और उसमें भगवान का शयनोत्सव मनाया जाता है। भगवान को बहुत बढ़िया बढ़िया बिस्तर बिछाए जाते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर मंदिरों में शैया बनाई जाती हैं, बिस्तर आसन बनाए जाते हैं, उनके सोने का प्रबंध किया जाता है। फिर 2 महीने बाद जो एकादशी होती है, भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसको बोलते हैं उद्वर्तनी एकादशी। ये सनातन धर्म की कुछ परंपरा है। इमोशन के साथ, भावनाओं के साथ आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। ज्ञान में विचार चाहिए होता है और भक्ति में भावना की प्रधानता होती है और कर्म में विधि की प्रधानता होती है। 3 चीजें हैं ना, कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म में विधि से करो, विधि बढ़िया, इसीलिए आप ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण को हायर करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, क्योंकि पंडित जी हमको विधि नहीं आती, आप हमें विधि से पूजा कराओ। कर्म में विधि, ज्ञान में विचार। विचार, ज्ञान में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। ज्ञान में विचार, भक्ति में भाव। तो आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी, और 2 महीने बाद भादों की एकादशी जो होती है शुक्ल पक्ष की, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो एकादशी आई थी, उसके बाद में कृष्ण पक्ष तो
जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष में थी, जो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी थी राधाष्टमी के बाद, उसका नाम है उद्वर्तनी एकादशी। कि भगवान अब करवट बदलते हैं 2 महीने के बाद। उद्वर्तन माने इधर बाईं करवट लेटे हुए थे, अब दाहिनी करवट लेटते हैं। आप जब रात में आपकी आंख खुल जाए तो आप भी करवट बदलते हैं, आप इधर सोए हुए हैं तो थोड़ा इधर की ओर हो जाते हैं। तो भावना है कि भगवान भी अब करवट बदल रहे हैं। फिर 2 महीने के बाद अब भगवान उठ रहे हैं। तो आज का दिन वो है कि जब भगवान को जगाया जाता है। हमने तो देखा, मैं कई तीर्थों में रहा, बड़े त्योहार होते हैं, बड़े पर्व होते हैं, भगवान को सवेरे ही उठ करके उनको और जगाया जाता है। रात भर उनके लिए अनेक प्रकार की सुंदर व्यवस्था की जाती है। अभी आज के ठीक 2 दिन पहले एक तिथि थी, उसका नाम था अक्षय नवमी। अक्षय नवमी 2 दिन पहले जो थी, शुक्रवार को अक्षय नवमी थी। अष्टमी थी उसके पहले गोपाष्टमी, और उसके पहले आपने देखा गोवर्धन पूजा, दीपावली, कितने पर्व। में चलो जो बीत गया उसकी तो हम क्या बात करें। बीते हुए अतीत को ढोया नहीं करते, एक महात्मा कहते हैं, बीते हुए अतीत को ढोया नहीं करते। जो बीत जाता है उसको ढोने की जरूरत नहीं, और जो हो गया उस पर कभी रोया नहीं करते। जो हो गया, क्या उस पर रोने की जरूरत है। लेकिन जीवन में बस उन्हीं को मिलती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जैसी सरकमस्टांसेस, जैसी परिस्थिति, जैसा देश, जैसा काल, उसके अनुसार जीवन को आप एडजस्ट करते हैं। आप बड़े समझदार हैं। तो जो बीत गया तो बीत गया, अब 5 दिन रह गए। इस 5 दिन का एक नाम है कार्तिक के महीने में, और इसको कहते हैं भीष्म पंचक। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि जो ग्रंथ हैं जिनमें हम लोग तिथियों आपको विचार बताते हैं पुराणों में कि कौन से दिन की क्या महिमा है। मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, जीवन में एक ही पुस्तक लिखूंगा, और वो पुस्तक लिखूंगा कि साल भर के हर दिन की महिमा। क्योंकि उसके बाद में जैसे मैं आप लोगों को कथा सुनाता हूं, आप तो रविवार और थोड़ा बहुत रवि जब बैठते हैं तब मैं सुना देता हूं, लेकिन मैं जो किताब लिखूंगा लगभग 100 पेज की किताब, तो 365 पेज की किताब होगी, और एक एक दिन की एक एक महिमा, उसमें 365 दिन की महिमा मैं लिखूंगा कि आप बैठकर रोज एक पेज पढ़ लिया करें, और उसमें आज की क्या महिमा है। क्योंकि हम लोग वर्तमान में जिए, वर्तमान को ठीक करें, आज की क्या महिमा है। तो ये जो 5 दिन हमारे पास हैं, इनको कहते हैं भीष्म पंचक। इनका भीष्म के नाम, भीष्म के साथ नाम जुड़ा हुआ है। क्या होता है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीज प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। आपको धर्म भी प्राप्त करना है, अर्थ माने वेल्थ, पैसा भी प्राप्त करना है, काम माने इच्छा भी कोई ना रह जाए संसार में, हम मरेंगे तो हाय मैंने ये नहीं खाया, हाय मैंने ऐसा नहीं जिया, तो कामना भी पूर्ण हो जाए, संतुष्ट होकर मरे, संसार से जाएं तो बढ़िया अच्छी तरह से, डिजायर भी फुलफिल होनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, और फिर बाद में मोक्ष, लिबरेशन, बंधनों से छुट्टी। हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। एक शंकराचार्य भगवान ने प्रश्नोत्तरी में लिखा, उनकी एक छोटी सी पुस्तक है प्रश्नोत्तरी, उसमें 32 श्लोक हैं। हम लोगों को गुरुजी ने याद कराई पूरी, उसका पाठ करते थे। उसमें एक प्रश्न है, जातो ही को यस्य पुनर्न जन्म, को वा मृतो यस्य पुनर्न मृत्यु। जरा सा प्रश्न होता है, उसका उत्तर फट से होता है। जन्म लेना किसका सफल है? बोले जिसका जन्म लेने के बाद फिर जन्म ना हो।
एक बार ले लिया तो ले लिया, बार बार जन्म ही लेते रहे, बार बार जन्म लेते रहे, ये कौन सी बात। बोले मरना किसका सफल है, जो एक बार मर के फिर ना मरे, कितनी बढ़िया बात। तो लिबरेशन, मोक्ष। आप ध्यान देना, आज है एकादशी, देवोत्थानी एकादशी। सवेरे को आपने स्नान किया ही है। आज के दिन क्या करते हैं, स्नान करके और पाप का नाश हो जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो जाए, इसके लिए एक हमारी प्रथा है, सर्वतोभद्र बनाते हैं, एक बढ़िया वेदी होती है और उसमें ससमी सीट बिछाते हैं, तिल, और तिल के ऊपर कलश रखते हैं और उसमें फिर एक बहुत बढ़िया मंत्र, आप जानते हैं, 5 दिन के लिए बता रहा हूं क्या कर सकते हैं। कार्तिक का महीना जा रहा है, समय जा रहा है, लेकिन हमें उस जाते हुए समय में उसको सदुपयोग करने की बात है। तो क्या करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है। इस मंत्र से भगवान वासुदेव की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं आज के दिन, और फिर इसी मंत्र का जप करते हैं। और जिन लोगों को हवन करने की इच्छा होती है वो उसके लिए ओम विष्णवे नमः, ये मैं धर्म सिंधु से बता रहा हूं, जो निर्णय जो आज के जो हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने लिखा है कि कब क्या करना चाहिए। तो ओम विष्णवे नमः ये मंत्र से घी और तिल की आहुति देते हैं, कम से कम 108 आहुति ओम विष्णवे नमः। जो आहुति नहीं दे सकते तो इसका 4 गुना जप कर लें, 108 का 4 गुना। तो फिर क्या करते हैं, कम से कम 5 दिन जितना भी हो सके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, झूठ, कपट, छल, जितना भी हमारे दिमाग में आ सकता है उनको छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। 5 दिन का अभ्यास करते हैं कि 5 दिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा होता है। और यथाशक्ति अपनी सभी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम, सदाचार, और क्या करते हैं, थोड़ी सी दया। कोई दुखी है तो उसको थोड़ा सा, यदि कुछ सेवा नहीं कर सकते तो थोड़ा उसको प्रेम से बोल ही तो सकते हैं, थोड़ा दया अपने मन में रखें। पहले दिन क्या करते हैं, आज के दिन भगवान नारायण का हृदय का पूजन करते हैं। 5 दिन पूजा की जाती है। भीष्म पंचक में मैं बता रहा हूं क्या किया जाता है। आज के दिन भगवान के हृदय की पूजा होती है। और हृदय की पूजा कैसे करते हैं, कमल के फूल लेकर, कमल के फूल, विशेष पूजा होती है, कमल के फूलों से भगवान के हृदय की पूजा होती है। और फिर कल का दिन जो आएगा द्वादशी, उस दिन भगवान की कमर की पूजा होती है, कटि प्रदेश की। और कमल की पूजा कैसे करते हैं, कमर की पूजा में भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, बेल के पत्र, ऐसा लिखा है शास्त्र में। और तीसरे दिन त्रयोदशी के दिन क्या करते हैं, भगवान के घुटनों की पूजा करते हैं। पहले दिन हृदय की, दूसरे दिन भगवान की कमर की, तीसरे दिन भगवान के घुटनों की पूजा करते हैं। घुटनों की पूजा में केतकी के फूलों से पूजा होती है, ऐसा लिखा है, केतकी पुष्प। चौथे दिन क्या करते हैं, चौथे दिन चरणों की पूजा करते हैं। चरणों की पूजा में कौन से फूल चाहिए, चमेली के फूल, जैस्माइन फ्लावर्स। और पांचवें दिन भगवान के सारे श्री विग्रह की पूजा करते हैं, सारे शरीर की पूजा करते हैं। पूर्णिमा के दिन 6 तारीख जो आएगी, 2, 3, 4, 5, 6 ये विधान है। फिर भगवान के सारे शरीर की पूजा करते हैं। तो सारे शरीर की पूजा कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सा फूल चाहिए, फूल नहीं चाहिए, उसके लिए तुलसी के पत्ते और तुलसी की मंजरी, उससे भगवान के सारे शरीर की पूजा करते हैं। भगवान के सारे शरीर पर वो चढ़ाते हैं। और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ी आसान पूजा है। आप कहेंगे कि हमें बेलपत्र नहीं मिलेंगे, आप कहेंगे हमें कमल के फूल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो चाहिए, चमेली के फूल नहीं मिलेंगे, तो कोई बात नहीं,
हमारे महात्मा लोग कहते हैं जैसे फूल मिल जाए वैसे कर लो। कोई कहते हैं हमें हमारे पास पैसे नहीं, हम फूल कहां से लाएंगे, फूल भी महंगे बाजार में मिलते हैं। तो संस्कृत में फूल को हिंदी में कहते हैं सुमन। सुमन, सुमन कहते हैं फूल, और सुमन कहते हैं सु माने सुंदर, मन। आपके पास एक फूल है बहुत बढ़िया, वो है आपका मन, वो भगवान को चढ़ा दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलो, हे भगवान ये मेरा मन बहुत गड़बड़ करता है, मैं आपको चढ़ा देता हूं। 5 दिन भगवान के पास रहने दो मन को, 5 दिन के बाद भगवान से वापस ले लेना, प्रभु हमारा मन दे दो, भगवान बढ़िया बना के दे देंगे। भावना है ना, हमने अपना मन भगवान को दे दिया, ठाकुर जी को दे दिया। अब ठाकुर जी बहुत बढ़िया रखते हैं आपके मन को। तो ये मैंने थोड़ी सी बात बताई। अब एक और भी नियम है, क्योंकि काशी आदि में मैं रहता था तो हमारी माताएं करती थी ये भीष्म पंचक। महाराज भीष्म पंचक कब है, पूछते थे कौन से दिन शुरू हो रहा है। 5 दिन का भीष्म पंचक। कैसे, इसमें 5 दिन व्रत किया जाता है। कैसे, पहले 2 दिन आज और कल, 2 तारीख और 3 तारीख, एकादशी द्वादशी को निराहार, कुछ खाना ही नहीं। तीसरे दिन ओनली वेजिटेबल्स, केवल शाकाहार। और फिर लास्ट के 2 दिन चतुर्दशी और पूर्णिमा, 5 तारीख और 6 तारीख को फिर निराहार। ये 5 दिन, ऐसा व्रत तो ऐसा ही है, शास्त्र में ऐसा वर्णन है। और फिर प्रतिपद के दिन कोई ब्राह्मण पति पत्नी मिल जाए तो उनको फिर भोजन खिलाओ। और भीष्म पंचक स्नान करते हैं, उसमें स्नान में कहीं गंगा यमुना में जाओ, नदी में जाओ तो स्नान करो, और नहीं तो अपने घर में ही गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये मंत्र है, हे गंगा मैया, हे जमुना जी, हे गोदावरी, हे कावेरी, आप हमारे जल में आ जाओ और हम स्नान कर लें। तो मन में मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप गंगा जी को कनाडा में बुला सकते हैं, बीसी में, आपकी बर्नबी में गंगा जी आ जाएं सूक्ष्म शरीर से। तो ये कारण क्या है, बस 1 मिनट की बात कहकर विश्राम दो कि भीष्म पितामह का नाम जुड़ा है भीष्म पंचक से। भीष्म ने काल को जीत लिया। मृत्यु आई सामने से, चलो भीष्म, बोले गो बैक, वापस जाओ और 6 महीने बाद आना। अभी हमने कुछ काम किया नहीं, अभी आ गए। लेकिन यमराज की ये हिम्मत नहीं हुई कि ये कह दे कि तुमको चलना पड़ेगा। हम लोगों तो यमराज कहेंगे चलो, बोले मेरे बच्चे की शादी नहीं, छोड़ो बच्चे की शादी, चलो इधर, हमको तो ले जाएंगे यमराज उठा के। लेकिन भीष्म के सामने हिम्मत पड़ती। भीष्म ने अपने जीवन का एक क्षण भी कभी व्यर्थ नहीं किया। हम लोग देखते हैं कि देखो, भीष्म की कथा तो फिर कहेंगे, समय समाप्त हो गया। एक बात कहकर विश्राम कि देखो हमारे पास जो समय है, 1 साल का समय, हम लोग 1 साल निकल गया बातों में, किसी भी काम में। लेकिन 1 साल की कीमत, जो बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, जो डॉक्टरेट कर रहा है, जो इतनी खर्चा करके पढ़ाई कर रहा है, और 1 साल उसका बर्बाद हो जाए, उसके दिल से पूछो 1 साल की कीमत, 1 महीने की कीमत। किसी का बच्चा 9 महीने में पैदा होने वाला है, 8 महीने में पैदा हो जाए, उस मां से पूछो, 8 महीने का बच्चा कमजोर रह जाता है, उसको कितना ही फिर आगे डॉक्टर कहते हैं बच्चा थोड़ा पहले हो गया, प्री मैच्योर है। तो उस मां से पूछो 1 महीने की कीमत। 1 महीना और मेरे पेट में रहता, 1 वीक की कीमत, 1 सप्ताह की कीमत। हमारे परीक्षित महाराज ने 1 सप्ताह में अपने जीवन को कृत्य कर लिया भागवत की कथा सुन के। उनसे पूछो 1 सप्ताह में क्या नहीं हो सकता। सोमवार जम्मया ते मंगल बडेरा होया, बुद्ध हुई शादी, वीर टुरया व्यापार नु, शुक्र कमाया धन, शनि नु बीमार होया, एतवार छट गया भरे परिवार नु, 7 दिन बहुते एक पलदा बसा नहीं, हुन भी ता याद कर ले सच्चे करतार नु। 7 दिन की महिमा, 1 दिन की महिमा। किसी डेली बेसिस वाले से पूछो, रोज कमा के लाता है, रोज बच्चों को खिलाता है, आज जॉब नहीं मिली, 1 दिन की महिमा उससे पूछो, 1 दिन का क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा, रोज कमाना रोज खाना। और ज्यादा ना बढ़ाएं, 1 मिनट की महिमा। 1 मिनट की महिमा तो वो कहते हैं कि जो वहां पर अमेरिका में जो बिल्डिंग गिरी थी ना, बहु इमारती जो बिल्डिंग की, बहुत सारी जो उसमें स्टोरी बनी हुई थी, उस व्यक्ति ने बताया था कि 1 मिनट पहले मैं उसके भीतर मरने वालों में था,
और मेरा 1 मिनट में मैं बाहर 10 कदम बाहर चला गया तो सारी बिल्डिंग उधर गिर गई और मैं बच गया। तो मैं तो 1 मिनट को धन्यवाद देता हूं कि 1 मिनट ने मेरा जीवन बचा दिया। तो हम लोग समय की थोड़ी कीमत समझें। 1 मिनट गुनगुनाए। समय बड़ा अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। समय बड़ा अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, ईश्वर के गुण गाया कर। तू सत्संग में आया कर, ईश्वर के गुण गाया कर। शाम सवेरे बैठ के प्यारे प्रभु का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के प्यारे प्रभु का ध्यान लगा। क्या खर्चा होगा? कुछ नहीं लगता, नहीं कुछ मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो समय तो कभी मिलने वाला नहीं, समय भी बहुत हो गया। हम आग्रह करेंगे आदरणीय श्री चौधरी साहब से कि आज की सूचना दें। उसके बाद मैं भी सूचना ये भी दे दूं कि परसों आप जानते हैं तुलसी विवाह का कार्यक्रम है। बुक में छपा हुआ था आज का, लेकिन कुछ परिस्थितियों वश उसको थोड़ा परिवर्तित किया गया है। मंगलवार को आप लोग यदि उसमें कोई यजमान बनना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और बड़े प्रेम से तुलसी विवाह का कार्यक्रम परसों शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का कार्यक्रम है। उसके बाद हनुमान चालीसा पाठ होगा और आदरणीय चौधरी साहब आए सूचना।